कैनेबिनॉइड obtained from a herb Cannabis sativa. Cannabinoid obtained from a herb Cannabis sativa. कैनेबिस सैटिवा ये हर्ब है, भांग का पौधा इसको कहते हैं, गांजा या भांग का पौधा। इसी भांग के पौधे से उसके इन्फ्लोरेसेंस से गांजा बनता है। तो यह जो है लिख लीजिए, कैनेबिनॉइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ब्रेन। कैनेबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन। इसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ब्रेन में है। कैनेबिनॉइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ये कहां से प्राप्त होता है? फ्लावर टॉप इन्फ्लोरेसेंस लीव्स। इसके इन्फ्लोरेसेंस से गांजा बनता है, पत्तियों से भांग बनता है। लीव्स एंड इट्स रेजिन are used in various combination. इसका फ्लावर टॉप इन्फ्लोरेसेंस leaves and resin are used in various combination to produce marijuana, हशीश, चरस, गांजा। इनके टॉप marijuana, हशीश, चरस, गांजा। इन्फ्लोरेसेंस से गांजा बनता है और हशीश, चरस, marijuana बनाने के थोड़ा रेजिन उसमें मिला लेते हैं। नीम का, बबूल का तना जब काटते हैं उसमें से गोंद निकलता है, वैसे इसमें से भी गोंद जैसे निकलता है, लेटेक्स निकलता है, वो रेजिन है। लेटेक्स पहले पीले सफ़ेद रंग का हो गया, पीले रंग का लिक्विड है और इसके बाद थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है। हाँ ठीक है ना। तो ये जो है ये यूज होता है, लिख लीजिए। जनरली इट इज टेकन बाई इनहेलेशन। देखते हैं गांजा पीते हैं लोग, इनहेल करते हैं। इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। कुछ खाते भी हैं, चरस वगैरह है, हशीश है। इंजेक्शन इट इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट हैज हाइल्यूसिनोजिनस इफेक्ट। यह क्या है? हाइल्यूसिनोजिनस इफेक्ट। ओपियम कैसा था? सीडेटिव। ओपियम खा करके सोए रहेंगे, डल रहेंगे, पड़े रहेंगे एक जगह, निश्चेत रहेंगे। लेकिन गांजा पी के बड़बड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जमीन पे रहेंगे, कहेंगे हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हमारे पास इतना हाथी घोड़ा बंगला सब कुछ। मतलब उनका एक परसेप्शन बदल जाता है, यूफोरिया हो जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब यूफोरिया, वास्तविकता से दूर, अवे फ्रॉम रियलिटी, थिंकिंग परसेप्शन उनका चेंज हो जाता है। चेंज द थिंकिंग एंड परसेप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? यूफोरिया करता है। हाँ देखते हैं गांजा गजेरी को बोलेगा नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है धरती पे, है कि नहीं? तो यूफोरिया हो जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिए। कोका डिराइवेटिव्स, कोका एल्केलॉइड, कोकीन डोपिंग में कुछ खिलाड़ी पकड़ाए हुए थे। कोकीन ले लेते हैं तो कोकीन तो उनकी इंड्योरेंस एबिलिटी बढ़ जाती है, मसल पावर बढ़ जाती है, तेजी से दौड़ते हैं तो रेस को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब कोकीन है तो ब्लड में तो रहेगा ही उसका, तो पकड़ा जाते हैं तो पूरा खिताब छीन जाता है, बैन कर दिया जाता है। धतूरा में भी है हाइड्रोजन प्रॉपर्टी। तो लिख लीजिए कोका एल्केलॉइड, और कोकीन
ये किससे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। इस पौधे का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कोका नहीं है, ये धतूरा है। ये धतूरा है, कोकीन का पौधा नहीं है। इसमें भी वैसी प्रॉपर्टी है। धतूरे के बीज को भी लोग खा लेते हैं तो एकदम जमीन पे लगता है कि उड़ रहे हैं, यूफोरिया हो जाता है। होली में कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, खा पी के हंस रहे हैं, है ना? और बहाना क्या बनाते हैं? भोलेनाथ का प्रसाद है और खा के जो है अपने आप को बेकार कर लेते हैं, माने गार्ड को दोष देते हैं उसमें। ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं। कोका प्रोवाइड कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कहाँ का नेटिव है? साउथ अमेरिका का। यहाँ का पौधा नहीं है, साउथ अमेरिका का, लेकिन कोकीन भारत तक आ रहा है स्मगलिंग करके। तो इट इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को इट इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन ये न्यूरोट्रांसमीटर है। Some athletes are misusing this. Some athletes are misusing this to increase the endurance. Endurance ability. क्यों? इट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, इंक्रीज एनर्जी। एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है तेज दौड़ जाएंगे। अब बाकी जो नहीं लिया वो पीछे रह जाएगा, लेकिन ये तो गलत है, अपनी क्षमता से दौड़ना है। इट काजेज यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब समझ है? यूफोरिया मीन्स हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनोजन मीन्स थिंकिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। थिंकिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी से अवे सोचने लगते हैं। रियलिटी से अवे सोचने लगते हैं। हेल्यूसिनोजन थिंकिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। हेल्यूसिनोजन हो जाता है ड्यू टू इट्स एक्सेसिव यूज। ड्यू टू इट्स एक्सेसिव यूज, ज्यादा ले लेने से हेल्यूसिनोजन हो जाता है। इसके अलावा और एक बार बोर्ड में आया था कि और कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टी है, तो लिख लीजिए बिसाइड दिस धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना। धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना। धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना में भी हेल्यूसिनोजेनस प्रॉपर्टी है। ये भी हेल्यूसिनोजन करता है। एट्रोपा बेलाडोना, इससे एट्रोपिन निकाला जाता है, वो औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। एट्रोपा बेलाडोना धतूरा इज आल्सो यूज्ड बाय द पर्सन विच में काज एक एडिक्शन। ये भी क्या कर देगा? एडिक्शन। एक्सेसिव यूज होगा तो क्या करेगा? एडिक्शन करेगा। देखिए इनसे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दवाइयों का इस्तेमाल पेशेंट को ट्रीट करने में किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको मानसिक समस्या है, हमेशा खिन्न रहता है, बैठे बैठे सोचता है पंखा गिर जाएगा तो क्या करेंगे, छत गिर जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब काल्पनिक भय उसको सताते रहता है अननेसेसरी। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मूड को चेंज करने के लिए, माइंड सेटअप को बदलने के लिए डॉक्टर
स्मॉल स्केल पर इनकी दवाइयों को देते हैं, जैसे बारबिचुरेट्स है, एम्फीटामिन है, LSD है। ये दवाइयाँ हेलुसिनेशन उत्पन्न करती हैं, यूफोरिया उत्पन्न करती हैं। इनको मेडिसिन के तौर पे कुछ टाइम के लिए दिया जाता है ताकि अपने वो जो डिप्रेशन है उससे क्या हो जाए, बाहर हो जाए। लेकिन बिना डॉक्टर के सुपरविजन के कुछ लोग अपने आप से लेने लगते हैं और कंटिन्यूअस लेने लगते हैं, तो उनका परसेप्शन इतना चेंज हो जाता है कि अब वो फिर थिंकिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। अब हम हवा में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं, महाराजा हो गए हैं। एक समय तो कुछ भी नहीं थे, अब लगातार ले लिए तो और एक उल्टी समस्या हो गई। तो इसीलिए इनका दवाई के रूप में डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। किसको? जो डिप्रेस पेशेंट है, डिप्रेशन के शिकार है, ठीक है ना, जो इंसोम्निया के शिकार है, जो एंजाइटी के शिकार हैं, उनको दिया जाता है लो डोज और कम समय के लिए। लिख लीजिए, सम ड्रग्स लाइक बारबिचुरेट्स, एम्फीटामिन एंड बेंजोडाइजिपाइन, ये दवाइयाँ मेंटल हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज होती है। पागल खाने में जितना लोगों का दिमाग घबराया जाता है, वहाँ ले जाया जाता है, तो उनको ट्रीट करने में ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनेंगे मेंटल हॉस्पिटल का तो आपको समझ में आएगा ये दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनको ट्रीट करने के लिए, लेकिन लो डोज में, कम समय के लिए। तो ड्रग्स लाइक बारबिचुरेट्स, एम्फीटामिन एंड बेंजोडाइजिपाइन और अब इसके अलावा LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, यहाँ नहीं लिखा है, एंड LSD, इसका नाम है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये दवाइयाँ जो हैं बारबिचुरेट्स, एम्फीटामिन, बेंजोडाइजिपाइन, LSD are used to treat the patient who are suffering from depression and insomnia. Treat the patient who are suffering from depression and insomnia under supervision of doctors. Under supervision of doctors. कब तक देना है कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मॉर्फिन आर यूज्ड एज पेन किलर, तो बता ही दिया है मॉर्फिन के बारे में। अब लिख लीजिए, व्हेन दी ड्रग्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, कार्यक्रम है तो हो रहा है स्वच्छता में क्या होगा जाएगा, जो नहीं तुम कल बताए थे क्या होगा। चलो ये का खत्म ना ये का ये में पेपर हमें थोड़ा बना छठवीं बार नवीं की। चलो ठीक है, ले चलो। तो if these drugs are taken by the person for prolonged period, then लंबे समय तक लिया गया तो क्या करेगा? Then it impairs माने नुकसान करेगा, impairs the physiological and psychological function and make them addictive, क्या बना देगा? एडिक्टिव। फिर इनके बिना वो चैन से रह नहीं सकते, नहीं लेंगे तो तकलीफ होगी, तो मेक देम एडिक्टिव। इसी को कहते हैं ड्रग एब्यूज। समझ में आ गया? इट इज क्लियर? तो आएगा तो इसको लिख लीजिएगा।
ये जरूरी भी है अपने जानने के लिए। लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट। लिख लीजिए स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी सिगरेट, कंजम्पशन ऑफ टोबैको आल्सो काजेज एडिक्शन। देखते हैं जो सुल्ती खाने वाले हैं भूखे दिन भर रहेंगे, किसी से खाना नहीं मांगेंगे। अगर कहीं बस में कहीं ट्रेन में कोई व्यक्ति सुल्ती बना रहा है, अपनी सीट छोड़ के आएंगे और मांग लेंगे। इतना एडिक्शन है, भूखे रह जाएंगे, रोटी नहीं मांगेंगे, सुबह से नहीं खाएंगे। कोई व्यक्ति खा रहा है अपनी सीट पे, रोटी मांगते हैं, हमने नहीं देखा आज तक किसी को कि भैया दे दो हम भूखे हैं। लेकिन अगर किसी एक सीट पे कोई सुल्ती बना रहा है, वहाँ से देख लेगा ठोकते हुए, वो उठ के चला आएगा, थोड़ा हमको भी दीजिए बोलेगा। ये क्या है? एडिक्शन। एडिक्शन में उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं एडिक्शन। इस लेवल पे नहीं पहुँचने देना है, बुझा दिया कि नहीं? ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप समाज में देखेंगे इसे। अभी तो नवोदय से जाएंगे तो समाज के लोग मिलेंगे, अभी तो एक नवोदय का समाज है, यहाँ से निकलने के बाद मिलेंगे। छठवीं से यही पॉइंट है, कहाँ से देख पाएंगे? तो स्मोकिंग ऑफ बीड़ी सिगरेट एंड टोबैको आल्सो काजेज एडिक्शन, ठीक है ना? स्मोक, लिख लीजिए इट कंटेन निकोटीन भी एल्कलॉइड है। इट कंटेन निकोटीन। तंबाकू की पत्ती में क्या होता है? निकोटीन होता है। अब इसी वजह से जहां तंबाकू का पौधा है उसकी अगल बगल की घास तो जानवर खाता है, लेकिन तंबाकू के पौधे को नहीं खाता है। अगर गधा भी वहां चल रहा हो घास, तो वो भी तंबाकू की पत्ती को बचा के चलता है घास, तंबाकू की पत्ती को नहीं खाता है। लेकिन गधे से भी गधे कुछ इंसान हैं जो उसकी पत्तियों को चबाते हैं, मुख में घंटों घंटे रखे रहते हैं, उससे बने हुए सिगरेट को पीते हैं। अब बताइए गधा समझदार है कि वो इंसान जो खाता पीता है तंबाकू? कौन समझदार है? उन सब नहीं खाते हो तो सुप्रीम है, वो तो बढ़िया है। लेकिन ऐसे लोग, क्योंकि गधा भी तंबाकू की पत्ती को नहीं खाता है, ठीक है? वो क्यों नहीं खाता है? क्योंकि इसमें जानता है वो निकोटीन है, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है निकोटीन। तो ये निकोटीन जाकर के, लिख लीजिए, निकोटीन इंटर्स इनटू लंग्स थ्रू स्मोक्स। निकोटीन इंटर्स इनटू लंग्स थ्रू स्मोक्स काजेज रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब हो जाएगा। तो पैसा दे के लोग खरीदते हैं। लोग सिगरेट बिना पैसे का मिलेगा? सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है इंजूरियस फॉर हेल्थ। सिगरेट के ऊपर लिखा है कि नहीं? इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो जब लिखा है इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो फिर क्यों खरीद के खा रहे हैं? उतने पैसे का काजू बादाम खाइए, है कि नहीं? तो इंजूरियस फॉर हेल्थ लिखा हुआ है, खतरनाक है। च्यूइंग ऑफ टोबैको काजेज ओरल कैंसर। च्यूइंग ऑफ टोबैको काजेज ओरल कैंसर, मुख का कैंसर कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? च्यूइंग ऑफ टोबैको काजेज ओरल कैंसर, ये सब कर देता है। और स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होता है स्मोक में। ये बताइए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोता है ना, यहाँ हीमोग्लोबिन है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले किससे बाइंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। तो दो इलेक्ट्रॉन इससे तो बैलेंस हो, दो भी बाकी है, वो तुरंत आगे बाइंड हो जाएगा। पहले नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की इफिनिटी सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की उससे कम और ऑक्सीजन की सबसे कम। वो तो अच्छा है कि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, फ्रेश एयर 21% है, इसलिए वो बाइंड हो जाता है। लेकिन टिश्यू में वही
CO2 बाइंड होके आती है। समझ आ रहा है कि नहीं? CO2 का ज्यादा है, कार्बन की वैलेंसी की वजह से ज्यादा है। कार्बन की वैलेंसी बदलते रहती है, टेट्रा वैलेंसी है ना, टेट्राहेड्रल वैलेंसी कार्बन की होती है, इसलिए वो जल्दी बाइंड हो जाता है। पूरा है, लेकिन इसका ऑक्सीजन इसे कंपाउंड से बाइंड हो जाता है, कार्बन से हट करके। अभी कार्बन की फ्री वैलेंसी से बाइंड हो जाती है। समझ है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाद में बाइंड होगा, तो चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इसलिए बाइंड हो जाता है लंग्स में। अगर बराबर होता तब भी बाइंड नहीं हो पाता। तो वो क्या करता है? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है, डिफिशियंसी रिस्पिरेशन की क्या कर देता है? कम कर देता है। तो लिख दीजिए, एंड इंटरफियर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड। एडोलिसेंट एंड अल्कोहल ड्रग अब्यूज। एडोलिसेंस किसे कहते हैं? द एज बिटवीन चाइल्डहुड, एज, हमें किशोरावस्था में एक समस्या है, किशोरावस्था क्या है? तो एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एज बिटवीन चाइल्डहुड and adulthood is called as adolescent, is called as adolescent। इसी को टीनेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? टीनेजर। क्या कहेंगे? टीनेजर। The age between childhood and adulthood is called as adolescent age। लिख दिया? तो एक कब से कब शुरू होती है? टीनेज, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना? जहां टीन लगा है एज में, वो टीनेज, ठीक है ना? टीनेजर। लेकिन यहां पे आपके किताब के हिसाब से 12 से 18 वर्ष, माने 12 वर्ष से कम चाइल्ड, 18 वर्ष से ज्यादा एडल्ट। लेकिन टीनेज के हिसाब से 13 से 19 टीन लगा है। तो एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलिसेंट एज। एडोलिसेंट एज बड़ा धूलमुल एज होती है। इस समय हार्मोन भी निकल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, माइंड की थिंकिंग चेंज हो रही है, बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा एग्रेशन हो रहा है, थोड़ा सेल्फ स्टीम हो रहा है, मन में चंचलता आ रही है। इस एज में पीपल पात सरी सबन डोले, पीपल की पत्ती जैसे डोलती है ना, हवा नहीं चल रहा है तब वो डोलता है, हल्का सा भी झोंका आएगा, तो वैसे ही एडोलिसेंट का मन भी डोलता है। किताब खोल के बैठा है, पढ़ने जा रहा है, बाहर से कोई आवाज़ आई, छोड़ के किताब भाग जाता है देखने क्या हो रहा है। पढ़ने बैठा है, कोई बच्चा बोला चलो चलो आइसक्रीम वाला है, छोड़ के भाग जाएगा आइसक्रीम खाने। मतलब क्षण क्षण भर में मन बदलते रहता है। इसका कारण यह है कि इनका माइंड अस्थाई नहीं है। अब पिक्चर देख रहे हैं, हीरो पी रहा है शराब, इनके मन में आ गया हम भी एक दिन देखेंगे शराब कैसी होती है। मतलब मन बदल गया, दोस्त लोग कुछ बोल दिया उसके हिसाब से चल दिए। तो एडोलिसेंट एज में ड्रग एडिक्शन का बहुत ज़्यादा अभी एक प्रचलन हो गया है। प्रचलन तो इतना बढ़ गया है कि मतलब चोरी छिपे घर में ऐसे तैसे। पहले बच्चे होते थे, पैसा मिला तो टॉफी खा लिया, चॉकलेट खा लिया, बिस्किट खा लिया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज अलग ही व्यवस्था चल रही है। चूंकि पिक्चर में देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। अभी सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटी, पता नहीं किस तरह की बड़ी सोसाइटी है कि बैठ के घर में ही शराब पीते हैं। तो बच्चा देखेगा तो वो भी क्या करेगा? चाय सब लोग पीते हैं तो बच्चा भी चाय पीता है ना। यहाँ चाय कॉमन है, शाम को चाय मिलनी चाहिए, माने चाय कस्टमरी है। चाय यहाँ के लिए नहीं है, चाय ठंडे इलाके के लिए है, यहाँ ठंडक पड़ रही है। यहाँ आप शरबत पी लीजिए, गुड़ खा लीजिए, सीधे लाई भूजा खा लीजिए। चाय खा लेंगे आपका भूख खत्म हो जाएगा, भोजन कम खाएंगे। लेकिन यहाँ कस्टमरी है, चाय 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 चाय, स्टेटस है, हमें चाय मिलता है तो ठीक है, स्टेटस बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडोलिसेंट इज द एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। लिख लीजिए, इन दिस एज thinking and perception of the child is going to change. Thinking and perception of the child is changing because
mental and psychological development takes place. Mental मानसिक विकास भी हो रहा है, mental and psychological development takes place. इस समय में बच्चा बार बार जाके शीशे में अपना फेस देखता है, जब मौका मिलेगा फेस देखेगा, दाढ़ी मुछा रहे हैं, है ना, एक मतलब अलग ही होता है, थिंकिंग बदल जाती है अपने आप को हैंडसम स्मार्ट बनने के लिए। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन हाई सब नहीं होना चाहिए, डिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब द क्यूरियासिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियासिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन for the need of, for the fulfilling the need of, fulfilling the need of adventure and excitement. Adventure and excitement. EXCITMENT. एक्साइटमेंट तो इतना है कि बरसात के दिन में जहाँ फॉल्स है, पहाड़ियों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ चले जाते हैं। वो पता लगा उतनी दूर चले गए, पानी गिर रहा है, अचानक बरसात तेज हुई, पानी दूर से आया बहा के लेके चला जा रहा है। यही स्थिति कई केसेज आती है, इसी पेपर में अपने बहुत खतरे की स्थिति हो गई है। पानी कहीं बरसा, पहाड़ी से आ गया, अब बहा के लेके चला जाता है, उस जगह तो बरसात हो ही नहीं रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द टीनेजर्स trying to test the teenagers are trying to test the drugs and alcohol टेस्ट करते हैं ड्यू टू peer pressure due to peer pressure adolescent used to take alcohol and drugs, and they becomes habitual. अब जब habitual हो गए, then it leads क्या कर देगा, एडिक्शन माने हैबिट फार्मिंग। उसका क्या हो गया, आदत हो गया, अब उसके बिना नहीं जी सकते। एडिक्शन हो गया, उसके बिना नहीं जी सकते, आदत हो गई। ये एडिक्शन भी बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी चीज़ का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, मोबाइल बिना नहीं रह सकते, रात भर चैटिंग करते रहेंगे। फायर फाक्स, पता नहीं कौन कौन फाक्स, अभी मैं सुन रहा था, मीटिंग थी, फ्री फायर, उसी के लिए गया था, एक पीरियड हमारा नुकसान हो गया, पढ़ा नहीं पाए। ऐसा चल रहा है। 5 फायर यहाँ सब्जेक्ट है, वो नहीं चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है हाउस में। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब कारण है एडिक्शन की, समझ में आई। इसके बाद अभी तो मैंने बताया टेलीविज़न में जो देख रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है, मूवी टेलीविज़न में वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसी की वजह से हो रहा है। अब एक कारण और है, मैंने जो बता दिया था आपको कि फैमिली का प्रेशर, लिख लीजिए, फैमिली प्रेशर is also one reason of
ड्राइविंग ऑफ एडोलेसेंट टुवर्ड्स एडिक्शन। अब माता पिता ने बच्चे के एटीट्यूड को जाना ही नहीं, वो बनना चाहता है फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। माता पिता कहें तो इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। प्रेशर तो हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, स्टेटस सिंबल का सवाल है, और उनको इसके ब्लास्टी दे करके भेज दिया, पैसा लगा के भेज दिया, उसका मन उस सब्जेक्ट में नहीं लग रहा है, क्या करेगा बच्चा? प्रेशर में आ गया तो फिर डिप्रेशन में जाएगा। फिर इसीलिए माता पिता को मैं बार बार बहुत सारा अपना वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि कभी प्रेशर न दे। बच्चे से पूछ ले तुम क्या बनना चाहते हो। अब चोर डाकू थोड़ी बनने के लिए पूछेंगे, कुछ भी दुनिया में जो अच्छा काम है उसका करना चाहते हो वही करो। कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। बहुत अच्छे काम है जिनको सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ पाए लेकिन पूरे विश्व में उनका नाम है, अच्छा खेल लिया। बहुत सारे कलाकार हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिससे जीवन चल सकता है। प्रेशर में नहीं आने देना है बच्चों को। एक गार्जियन का भी क्या है जिम्मेदारी, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में सोचिए। आगे लिख लीजिए, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। ये टॉपिक ऐसे ही डिस्कशन का ही है, इसमें बहुत कुछ अंदर से समझाने के लिए नहीं है, सब बार बार ही है, दिख रहा है समाज में क्या हो रहा है। एडिक्शन है डिपेंडेंस। continuous intake of drugs and alcohol causes addiction। जानते हैं एडिक्शन क्यों हो जाता है? ये न्यूरोट्रॉपिक है, साइकोट्रॉपिक है। इसके लिए ब्रेन में पैचेज बन जाते हैं। जब वो पैचेज बन जाते हैं तो हमेशा वो मांगेगा, एक्सटिंक्ट करेगा उसी समय पे। हैबिट बन गई, अब उनके बिना वो नहीं रह सकते, तो उसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंस। काजेज एडिक्शन which leads dependency on it, which leads dependency on it, dependency on it। अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल, हालांकि यहाँ बोल देना चाहिए, हम लोग थोड़ा विचार खुले स्वभाव का, चाहे बेटा और बेटी हो सबके लिए एक ही है। आजकल समाज में क्या हो रहा है, बहुत जगहों पे ऐसे देखा गया है। अपने घर में बच्चा जन्म लिया, अपने घर में बेटी जन्म ली, दोनों गए पढ़ने लिखने लगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तक ठीक है, लेकिन इतना इंटीमेसी हो जाती, कहते हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। बचपन तक तो जीते रहे, और घर से निकल के बाहर गए, माता पिता भी हम वो जी रहे वहाँ पे, लेकिन अब ऐसी इंटीमेसी हो गई कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये क्या हो गया? डिपेंडेंसी हो गई कि नहीं डिपेंडेंसी? तो ड्रग की भी वही है। जब बच्चे थे चावल दाल रोटी सब्जी दूध फल खा के जी लेते थे, बड़े हो गए गलत संगत में आ गए, शराब पीने लगे, अल्कोहल लेने लगे, ड्रग्स लेने लगे, अब रेगुलर लेने लगे, तो उसके लिए ब्रेन में एक पैचेज बन गया। अब उसके लिए क्या हो गया? एडिक्शन हो गया कि उसके बिना आप जी नहीं सकते। इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी। तो इस लेवल तक नहीं जाने देने की जरूरत है। जब आप घर से बाहर आए, माता पिता के बिना रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं ना? कहाँ डिपेंडेंसी है? माता पिता घर पे है। इस लेवल का होना चाहिए। नवोदय का बच्चा बेस्ट है, वो 6ठी क्लास से ही डिपेंडेंट हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अपना थाली, अपना बर्तन, अपना कपड़ा, अपना सारा चीज़ संभाल लेता है। बेटा बेटियाँ यहाँ बहुत ही सही है, ये होना चाहिए। इतना ना किसी पे डिपेंड हो जाए कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, ये कहाँ की बात है? अरे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब सही होना चाहिए ना, बॉडी सही होनी चाहिए जीने के लिए। बाकी डिपेंडेंसी कोई बात ही नहीं है। ब्रेन में इतना नहीं बैठा लेना है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। एडिक्शन में यही होता है कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। एल्कोहल ड्रग्स इतना ले लिए हैं कि वो नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। समझ में आ गया? इस लेवल पे उनके ब्रेन में गहराई में चला जाता है।
उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे? अब वो क्या कहेगा? वो साइकोलॉजिकल असर देगा। लिख लीजिए कि द रेगुलर इनटेक ऑफ दिस एल्कोहल एंड ड्रग्स लीड्स विड्रॉल सिम्टम। डिपेंडेंसी तो हो गई, और वो क्या देगा? विड्रॉल सिम्टम इफ ड्रग्स इज नॉट गिवन, लीड्स विड्रॉल सिम्टम इफ ड्रग इज नॉट गिवन। अब जब देखते हैं जो अफिमची होते हैं ना, उनके घर वाले जब कमरे में बंद कर देते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, उनके शरीर में दर्द होगा, उनके बॉडी में पेन होगा, क्योंकि शरीर उसको मांग रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? विड्रॉल सिम्टम, which is characterized by एंजाइटी, एंजाइटी के द्वारा सैकिनेस, नौसिया, अचेत हो जाएंगे, पसीना निकलने लगेगा। समझ लीजिए कितना खतरनाक स्थिति है। खाना नहीं मिलेगा, भूख से चिल्लाएंगे, लेकिन ये सब तो नहीं होगा ना। लेकिन ड्रग एडिक्टेड हो गए तो उसके बिना फिर उनका रहना मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी हो जाएगी, सैकिनेस, बॉडी कांपने लगेगा, नौसिया हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी। ये सब उसके कैसे फैक्टर है? विड्रॉल सिम्टम है। ये पूछा जाएगा व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो उसका क्या है? विड्रॉल सिम्टम है। Which may be relieved when use is resumed again। इसमें तभी आराम मिलेगा जब उनको फिर से दिया जाए, लेकिन फिर दिया जाएगा तो क्या फायदा? एडिक्शन तो हो ही जाएगा, हुआ ही है। हाँ। देख लीजिए, in some cases withdrawal symptom can be severe and life threatening, उनके जीवन के लिए घातक हो जाएगा। In some cases withdrawal symptoms can be severe and even life threatening and the person may need medical supervision। अफिमची नहीं मिला या फिर लौट जाएगा, बेहोश हो जाएगा, एकदम बेकार स्थिति हो जाएगी, ड्रग एडिक्टिव की वही स्थिति होगी। तो ये सब क्या है? विड्रॉल सिम्टम है ना। जैसे बच्चे को खिलौना नहीं मिला तो जमीन पर लौट जाएगा, वैसे ही इनको एडिक्शन नहीं, इनको ड्रग्स नहीं मिला तो एकदम बेकार हो जाएंगे। तो खिलौना तो अलग बात है, लेकिन ये इनके दिमाग पे चढ़ जाता है और इनके बॉडी पे असर करता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंज हो जाते हैं। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। डिपेंडेंस जब हो जाएंगे तो उसको परवाह नहीं कि हमारा मान सम्मान क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सेटिएट हिज। अब वो क्या करेगा? पैसा नहीं है तो घर से पहले जीवन चुराना शुरू करेगा, घर का पैसा चुराना शुरू करेगा, घर वाले अलर्ट हो गए तो बाहर से चुराना शुरू करेगा, चोरी डकैती सब शुरू कर देगा। आज इतनी छिनैती डकैती क्यों हो रही है? रात चलते वो सब नए नए बच्चे जो नौकरी नहीं मिली, जो डिप्रेस में है, एडिक्टिव है, वो यही काम करते हैं। अभी अग्निवीर से आया हुआ था, लौट के 4 साल में रिटायर्ड, आके डकैती शुरू कर दिया था, पकड़ा था। ये स्थिति हो गई, बहुत भयंकर स्थिति है समाज की, इंडिया की बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करके अपने पैर पे खड़ा हो जाना है। बच्चियों को और जरूरी कि अपने पैर पे खड़े हो जाए, किसी के ऊपर निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड हो जाइए। शादी विवाह होगा, लेकिन अपना नौकरी करेंगे, कोई आपको कम से कम तो नहीं दिखाएगा, कोई ये तो नहीं कहेगा हमको तो पैसा दे दिया, अपने पद से उनको तो पैसा देंगे, आप आपका सम्मान बढ़ेगा। बुझाई दिया कि नहीं? बॉयज को भी है कि आप इतना पढ़ लीजिए कि आपके पास अच्छा बिजनेस, अच्छा नौकरी हो, अपने माता पिता, अपने जनों को अच्छे से देख सकें। समय बहुत खराब है, इसलिए नवोदय में आया, आप लकीस्ट पर्सन है, इसका दुरुपयोग मत करिए, सदुपयोग करिए, पढ़िए। तो सफिशिएंट फंड टू सेटिएट हिज हर नीड, द रिजल्ट्स इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। वही बताया ना, चोरी छिनैती शुरू कर देगा। दिस रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तमाम बुराइयां और आ जाएंगी। किसकी वजह से? एडिक्शन के वजह से। अब अगला लिखिए, घंटी नहीं लगी है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज, बस खत्म है।
इफेक्ट ऑफ ड्रग, कितनी बार लिखेंगे, लिख लीजिए, सारा चीज तो लिखी ली है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, सारी बातें तो बता ही दी है कि ब्रेन के ऊपर असर होगा, नर्वस सिस्टम, हाँ आ गए हैं, ठीक है। मोबाइल मत रखिएगा, दे दीजिए, और सब ठीक है ना, ठीक बोलो। अरे आपके पास रजिस्टर है क्या, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज लिख लीजिए। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज लीड्स रेकलेस बिहेवियर, माने ल्यूड बिहेवियर हो जाएगा। बिहेवियर कैसा हो गया, रेकलेस बिहेवियर। पिताजी से पिताजी कहेगा जैसे हटेंगे पॉकेट में से पैसा निकाल के लेके भाग जाएगा, जाके अफीम खरीदेगा, है कि नहीं। रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, वायलेंस, अगर स्टेरिलिटी भी हो जाएगी, नपुंसकता भी होने के चांस हो जाएंगे। भाई अलग अलग केमिकल बनने लगे, हार्मोन ठीक से नहीं निकलेंगे, स्पर्मेटोजेन ठीक से नहीं होगा, बहुत सारे तब हो जाएंगे। वेंडलिज्म, वायलेंस, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड्स कोमा, और रिस्पिरेशन नहीं हुआ तो फाइनल, ये भी हो सकता है। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड्स टू कोमा, डेथ ड्यू टू रिस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, सेरिब्रल हीमोरेज, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इंटरेक्ट विथ एल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग, माने स्मैक भी ले लिया, ऊपर से अल्कोहल भी ले लिया, ओवरडोज होना क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लाइफ। तो इस तरह से ये तमाम सारी समस्या आ जाएगी। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज among youth इंक्लूडिंग ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, देखा आपने, अभी आ गया सही वाला। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज among youth includes ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चा गया कोटा में तैयारी करने, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं करेगा, एडिक्शन में फंस गया, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि घटेगा, और ही घट जाएगा, और ही घट जाएगा परफॉर्मेंस। एक्सप्लेन absence from the school college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggression and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobby, change in sleeping and eating habit, fluctuation in weight and appetite, किसी से संबंध नहीं रहेगा, किसी से मिलना जुलना नहीं रहेगा, आइसोलेट हो जाएगा, न खाएगा न पिएगा, वेट लॉस होगा, हेल्थ खराब हो जाएगा। नर्सरी यही है ना, ये सब सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे जो है इसको कैसे ठीक करें, या मेंटल प्रॉब्लम भी आ जाएगी, यहाँ पे वही चीजें फिर से है, मनी का भी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक लॉस भी होगा, इट कैन कॉज इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक नुकसान भी होगा। अब दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंजेक्शन से लेते हैं, तो उनमें क्या होगा, एड्स हो सकता है, अभी बताया था सुबह के समय। अगर इंट्रावेनसली लेंगे तो क्या हो जाएगा, HIV एड हो जाएगा। ये कुछ बहुत वो नहीं है, आप पढ़ेंगे तभी समझ आ जाएगा। इंट्रावेनसली लेंगे, एक ही सिरिंज से सब लोग लेंगे, जितने लोग हैं, किसी को HIV एड है तो सब में चला जाएगा। तो when they will take drugs with the needle syringe, then infection of HIV and hepatitis also takes place। अब ये डिजीज फैल जाएंगे तो फिर जल्दी ठीक नहीं होंगे। एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो लीवर सिरोसिस, एल्कोहल लेने से लीवर हार्ड हो जाएगा, अपना काम नहीं करेगा, लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है ना, डैमेज हो जाएगा, तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा। और द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। अब आप कहेंगे तो फीमेल में है, तो फीमेल भी आजकल ड्रग्स ले रही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत एडवांस फैमिली है, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो कि गलत है। And the misuse of drug is what certain sport person to enhance the performance
दे मिसयूज नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जैसे भी कोकीन बोला था हमने, एंड सर्टेन टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। देन क्या होगा, अभी तो यूज तो कर लिया लेकिन पकड़ में आ जाते हैं डोपिंग के केस में, तब वो क्या होगा, खेल से बरी हो जाते हैं, हटाए जाते हैं, और इसके बाद वो भी डिप्रेशन के तमाम सारी प्रॉब्लम के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, 2 मिनट और। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, अवॉइड पीयर प्रेशर। किसी बच्चे पे दबाव नहीं देना है कि तुमको यही बनना है, उसकी जो इच्छा है वो बने, जबरदस्ती उसको डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चा अपने चॉइस से लिया है तो पढ़ना भी तो चाहिए। अब आप कहेंगे तब आप मार्क क्यों पूछते हैं, भाई ठीक है आपने लिया है तो अपने चॉइस से लिया है तो पूछा तो जाएगा ही, लेकिन जबरदस्ती का नहीं उसको बनाना है। दूसरी चीज एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जैसे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इंटेक नहीं करना है, एडिक्टिव है, ऐसे उनका एजुकेशन है, काउंसलिंग होना चाहिए। और तीसरा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर। अगर किसी का एडिक्शन हो गया तो पेरेंट, पीयर और जो उनके टीचर हैं उनको हेल्प करें, उनको समझाएं बुझाएं। लुकिंग फॉर डेंजर सिग्नल, अगर उनमें कोई विड्रॉल सिम्टम आ रहा है तो फिर कहाँ ले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाएं। और अगर ठीक घर में नहीं हो रहा है तो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, उनको एडमिट करा दें हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में, ताकि बढ़िया से उनका क्या हो, इलाज हो साइकियाट्रिस्ट से और डॉक्टर से, ताकि उनको फिर से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत कठिन नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब कल से हम लोग क्या बात करेंगे, माइक्रो फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। आज आप लोगों का रेमेडियल तो नहीं है, आज 10 वालों को बुला लिए हैं, ठीक है ना। 10 की बच्चियों को बोल दीजिएगा रेमेडियल है आज उनका, है 3 बजे से आ जाएंगे लोग, ठीक है।